Hello guys, I am Ricky and are most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग आज जो है पीएच मूल्य देखने वाले हैं या पीएच वैल्यू क्या है इसको समझने वाले हैं। तो चलिए आगाज़ करते हैं। जैसे कि इसके पहले हमने जो है लवण साल्ट क्या है या भस्म क्या है या अम्ल क्या है, इन चीज़ों को हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा था। तो आज जो आपका टॉपिक है वो है पीएच मूल्य या पीएच वैल्यू क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं पीएच वैल्यू जो है वह एक संख्या है, एक नंबर है, जिससे यह डिसाइड होता है कि कोई भी पदार्थ है वो अम्लीय है या वो क्षारीय है। किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता की जांच के लिए, है ना, जिस पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीएच मान या पीएच वैल्यू कहते हैं। इसी को हम लोग सीखेंगे। तो देखिए पीएच मूल्य क्या है। पीएच मूल्य एक संख्या है, क्या है, एक नंबर है। पीएच वैल्यू या पीएच मूल्य क्या है, एक संख्या है या एक नंबर है जो पदार्थों की अम्लीयता, है ना, पदार्थों की अम्लीयता या क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। मतलब पीएच वैल्यू से किसी पदार्थ की अम्लीयता का या किसी पदार्थ की क्षारीयता का पता चलता है ना। तो अब जैसे कि अब अम्लीयता या क्षारीयता की बात हुई तो हमने आपको बताया था कि अम्ल किसको बोलते हैं या क्षार किसको बोलते हैं। तो एक डिफिनेशन, जैसे अम्ल किसको बोलते हैं, तो हम लोगों ने इसको पढ़ा था कि ऐसा पदार्थ जो जल में घुल करके H+ आयन दे या फिर खट्टा स्वाद दे वो अम्ल है, या फिर ऐसा पदार्थ जो जल में घुल करके OH- आयन दे उसको हम लोग क्या बोलते थे, क्षार बोलते थे। हमने आयन को भी पढ़ा था कि आयन क्या है। तो आयन मूलतः जो है एक परमाणु की तरह है, लेकिन परमाणु के ऊपर जब कोई आवेश, परमाणु जब आवेशित हो या किसी परमाणु के ऊपर जब कोई आवेश हो, चाहे वह धन आवेश हो या वो ऋण आवेश हो, तो वह क्या कहलाता है, आयन। आप आयन को मूल रूप से एक परमाणु के रूप में जान सकते हैं जिस पर कि एक आवेश होता है, या फिर पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, तो वो आयन कहलाता है। तो अम्लीयता या क्षारीयता को प्रदर्शित करने के लिए जिस मान का या जिस मापक का या जिस स्केल का या जिस स्टैंडर्ड का इस्तेमाल होता है वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका पीएच वैल्यू कहलाता है। ठीक है। इसका मान जो पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू का मान हाइड्रोजन आयन जो H+ आयन है, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगुणक, लघुगुणक मतलब लॉगरिथम के बराबर होता है। हम लोग इसको समझेंगे अभी। क्या हुआ कि ऐसा मान, है ना, इसका मान अर्थात पीएच वैल्यू का मान, इसका मान हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन H+ का मतलब क्या हुआ, हमने कहा कि अगर आप आयन को परिभाषित करना चाहेंगे तो आयन क्या है, तो आप सबसे पहले यह समझ लीजिए कि परमाणु क्या है। जैसे कोई भी एटम है, अगर आप परमाणु को समझ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आयन को समझ रहे हैं, इस सेंस में कि कोई भी परमाणु जब वह आवेशित होता है तो वह आयन कहलाता है। अब वह चाहे धन आवेश से आवेशित हो या फिर ऋण आवेश से आवेशित हो, तो वह आपका आयन है। तो इसका मान मतलब किसका, पीएच वैल्यू का मान हाइड्रोजन आयन H+ आयन के सांद्रण, यहां एक वर्ड यूज किया है हिंदी में, सांद्रण के व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा आप जानते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ एक नंबर है 5, आपको कहा जाए कि 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो आप इसको लिखेंगे 1/5 या 1/5 इसको लिखेंगे, तो ये व्युत्क्रम हुआ, है ना। तो इसका मान हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगुणक के बराबर होता है। लघुगुणक जो आपका लॉगरिथम है, जिसको आपने पढ़ा भी होगा मैथ में, तो व्युत्क्रम के लघुगुणक या लॉगरिथम के बराबर होता है। अब सांद्रण को समझ लेते हैं कि सांद्रण क्या है। देखिए सांद्रण जो है, सांद्रता को आमतौर पर प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रति इकाई, है ना, प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान के रूप में कहने का मतलब क्या हुआ, प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान। यहां समझिएगा क्या कहा हमने, सांद्रता को क्या कहा, आमतौर पर सांद्रता को केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में और भी तरह से परिभाषित की जाती है। जैसे अगर आप इसको कहिएगा तो किसी विलयन की सांद्रता का मतलब है उस विलयन के एकांक आयतन में पदार्थ की मौजूदगी, या एकांक आयतन में जो पदार्थ की मात्रा है वह उसका क्या कहलाता है, सांद्रण। तो जैसे अगर हम सांद्रण को परिभाषित करने के लिए जो हमने अभी आपको परिभाषा कहा कि सांद्रता को आमतौर पर प्रति इकाई, क्या कहा, प्रति इकाई, है ना, प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान, प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान, है ना, प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान
के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब यहां से आप समझिए कि प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ, मतलब कि प्रति इकाई आयतन पे जो द्रव्यमान की मात्रा मौजूद है वो आपका सांद्रण कहलाता है, या उसको हम लोग सांद्रता कहते हैं। ये एक सेंस में बताया हमने कि प्रति इकाई, एक इकाई आयतन पे जो द्रव्यमान की मात्रा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका सांद्रण कहते हैं। या फिर किसी विलयन की सांद्रता का मतलब है उस विलयन के एकक आयतन, उस विलयन के एकक आयतन, उस विलयन के एकक आयतन में मौजूद पदार्थ की मात्रा, में मौजूद पदार्थ की मात्रा। तो ये जो है आपका, ये भी सांद्रण है आपका। ये भी हमने सांद्रण को ही परिभाषित किया और ये भी सांद्रण को ही परिभाषित किया, दोनों एक ही चीज है। यहां पर क्या कहा गया कि सांद्रण किसी विलयन की सांद्रता का मतलब है क्या, उस विलयन के एकक आयतन में, उस विलयन के एकक आयतन में मौजूद पदार्थ की मात्रा। एकक आयतन को ही हम कह सकते हैं एकांक आयतन में मौजूद पदार्थ की मात्रा, या फिर प्रति एकांक आयतन में मौजूद पदार्थ की मात्रा को उसका सांद्रण या सांद्रता उसका कहेंगे। तो यहां पर इसका मान अर्थात पीएच मूल्य का मान हाइड्रोजन आयन H+ आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम, जब H+ आयन का जो सांद्रता होगा अर्थात किसी विलयन में, किसी विलयन के एकांक आयतन में मौजूद पदार्थ की मात्रा में जो H+ आयन की मौजूदगी होगी, या H+ आयन की जो मात्रा होगी, या H+ आयन का जो एकांक आयतन में द्रव्यमान होगा H+ आयन की, उसके व्युत्क्रम, मतलब उसका जो है 1/, के फॉर्म, जैसे 5 का व्युत्क्रम हमने क्या लिखा 1/5, तो H+ आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगुणक, मतलब लघुगुणक मतलब लॉगरिथम के बराबर होता है। अब यहां पर देखिए अर्थात pH की जो वैल्यू हो गई वह log 1/H+ आयन हो गया। इसके अनुसार जो आपका सेंटेंस है कि सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगुणक, तो log 1/H+ आयन, या फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या होगा, ये जो 1/H+ आयन है इसको जब हम H+ आयन लिखेंगे तो यहां पर क्या होगा, माइनस लॉग हो जाएगा। तो यहां पर pH इक्वल टू माइनस लॉग H+ आयन, ये जो है आपका एक तरह से इसका आप कह सकते हैं कि एकांक, इसका मान हाइड्रोजन आयन में या H+ आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगुणक के रूप में, तो pH की वैल्यू कितनी लिख ली, माइनस लॉग H+ आयन। ये जो है माइनस लॉग H+ आयन, यह जो है आपका इसका pH का एक तरह से कह सकते हैं फॉर्मूला बेस हो गया कि इससे आप किसी भी चीज का जो है pH वैल्यू निकालिएगा H+ आयन से। अब देखिए pH का मान जो होता है 0 से 14 के बीच होता है, मतलब 0 से लेकर के 14 तक के बीच होता है, क्योंकि आपने शुरू में ही पढ़ा कि pH मूल्य क्या है, एक संख्या है, एक नंबर है। तो ये जो एक नंबर है तो ये कहां से कहां तक इसका स्केल है, तो pH का मान 0 से 14 के बीच होता है। जिन विलयनों के pH का मान 7 से कम होता है, जिस विलयन के pH वैल्यू का मान 7 से कम होगा वो क्या होगा, अम्लीय होगा। अब यहां पर याद रखिएगा, अगर pH वैल्यू का मान 7 से कम होगा तो वह क्या होगा, अम्लीय अर्थात एसिडिक होगा। अब 7 से अगर pH स्केल पर किसी पदार्थ के मान को 7 से रेटिंग उसका कम दिखा रहा है तो वह क्या होगा, एसिडिक, है ना। 7 से कम, जैसे मान लीजिए यह एक स्केल है, यहाँ 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये स्केल है। तो अगर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा अगर है, तो अगर 7 से कम होगा तो यहाँ अगर बीच में 7 आ रहा है तो इससे अगर इस तरफ में मतलब कम में होगा तो ये क्या होगा, अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय होगा। और अगर 7 से ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, क्षारीय होगा। अभी हम इसको तुरंत देख लेते हैं। देखिए तो pH का मान 0 से 14 के बीच होता है, जिन विलयन के pH का मान 7 से कम होता है वे अम्लीय होते हैं। अब जिसका मान 7 से कम, यहाँ 7 है, 7 से इस तरफ होगा, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 या ये पॉइंट में भी होता है 1.5 2.5 या 3.4 कुछ भी ऐसा होगा, वह 7 से कम होगा तो वो पदार्थ अम्लीय कहलाएगा। और जिन विलयन का pH मान 7 से अधिक होगा तो वे क्षारीय होते हैं। अब यहाँ 7 के बाद 8 9 10 इधर कुछ भी होगा तो वो क्या हो जाएंगे, वो विलयन क्षारीय हो जाएंगे, है ना। pH की वैल्यू उसकी 7 से अगर ज्यादा हो जाएगी तो वो क्षारीय हो जाएगा। अब हम लोग कभी कभी कंफ्यूज करते हैं कि अम्लीयता और क्षारीयता में
ये तो जानते हैं कि 7 से ज़्यादा और 7 से कम, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन क्या हो जाता है कि अगर 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा। तो याद रखिएगा अम्ल जो है ये, इसमें अगर अम्लीय और क्षारीय में देखिएगा तो यहाँ आगे का पहला लेटर ओ है ना, अम्ल है, इसका मतलब ये पहले होगा। मतलब अगर 0 से 7 के बीच होगा कोई भी पदार्थ की पीएच वैल्यू तो वो अम्लीय होगी, और अगर किसी पदार्थ का अम्लीय वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्षारीय। अक्षो जो है आप जब देवनागरी लिपि में लिखते हैं तो बाद में आता है, तो याद रखिएगा कि 7 के बाद अगर जाएगा तो वो क्षारीय होगा, और अगर 7 के पहले होगा तो अम्लीय होगा। ठीक है। उदासीन विलयन, अब कोई ऐसा विलयन है जो न्यूट्रल है, तो उदासीन विलयन के पीएच का मान क्या होता है, 7 होता है। अब जो उदासीन हो गया उसका पीएच वैल्यू कितना हो गया, बस ये 7 पर। जब 7 के बीच होगा तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, अर्थात यह जो है उदासीन विलयन है। तो उदासीन विलयनों के पीएच का मान 7 होता है। पीएच का मूल्य उपयोग, पीएच मूल्य का उपयोग जो है, पीएच वैल्यू का उपयोग जो है एल्कोहल में होता है ना। पीएच वैल्यू का उपयोग एल्कोहल में, चीनी में, कागज आदि के उद्योग में, इन तरह की चीज़ों का जो उद्योग होता है, अल्कोहल का जो शराब फैक्ट्री हो गई, अल्कोहल का उद्योग हो गया, चीनी का उद्योग हो गया या कागज का उद्योग हो गया, तो इन उद्योगों में किसका इस्तेमाल होता है, इन उद्योगों में पीएच मूल्य का या पीएच वैल्यू का इस्तेमाल होता है या उपयोग होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है कुछ पदार्थ दिए गए हैं और उसका पीएच वैल्यू भी दिया गया है, जो कि आपको एग्जाम में कभी कभी पूछता है, तो थोड़ा सा एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला है नींबू। नींबू का जो पीएच मान होता है 2.2 से 2.4। नींबू का पीएच मान 2.2 से 2.4। ये सिरका है जिसको हम लोग अचार बोलते हैं घरेलू भाषा में, तो सिरका का पीएच मान 2.4 से 3.4 होता है। और जो शराब है, शराब की पीएच वैल्यू 2.8 से 3.8 होती है। और टमाटर का जो जूस होता है, टमाटर जूस का पीएच मान 4.0 से 4.4 होता है। और जो बियर जो इस्तेमाल की जाती है नशे के लिए, या इसमें थोड़ा नशा का मात्रा कम होता है लेकिन नशा के लिए इस्तेमाल होता है, तो इस बियर में भी जो है आपका ये जौ वगैरह का बनता है, तो इसमें भी जो है आपका इस्तेमाल जो पीएच वैल्यू है वो 4 से 5 के बीच होता है ना, 4 to 5। और जो कॉफ़ी है इसमें पीएच का मान 4.5 से 5.5 है ना, कॉफ़ी का पीएच वैल्यू 4.5 से 5.5 होता है। और मानव मूत्र, जो मानव मूत्र है इसका पीएच मान 5.5 से 7.5। मानव मूत्र का पीएच मान कितना है, 5.5 से 7.5 होता है। और जो मानव लार है, जो लार निकलता है आदमी का, उस लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 है ना। लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 है। और जो मानव रक्त है, ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त का जो पीएच मान है वो 7.3 से 7.5 है। मानव रक्त का पीएच मान 7.3 से 7.5 है। और जो दूध है ना, दूध का पीएच मान 6.4 होता है। दूध का पीएच मान कितना है, 6.4 होता है। तो कहीं कहीं जो मानव मूत्र का आप देखिएगा पीएच मान 6 दिखाता है ना, मानव मूत्र का पीएच मान 6 दिखाता है। तो 6 दिखाने का मतलब ये 5.5 से 7.5 के बीच ही है ना। अगर आप देखिएगा तो आपको डायरेक्ट लिखा मिलेगा कि मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है, तो यहाँ पर 5 से 5.7 के बीच, मतलब ये 6 जो है इसके बीच में आता है। तो कहीं कहीं आपको इस तरह से, यहाँ तो आपको इतना से इतना के बीच इस तरह दिया गया है, लेकिन कई जगह आपको डायरेक्ट जो है इसका डेटा मिलेगा कि नींबू का इतना होता है, सिरका का इतना, डायरेक्ट होता है। तो फिर ठीक है, यहाँ पर आप जो है थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। हाँ, इतना तो याद रहने वाला नहीं है, लेकिन अगर डायरेक्ट कहा जाए कि जैसे मानव मूत्र का 6 होता है तो ये आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये यहाँ से यहाँ में जैसे मान लीजिए बियर का 4 से 5 के बीच होता है, तो अब 4 और 5 के बीच यहाँ पर 4.5 भी हो सकता है ना, 4.5 भी हो सकता है, 4.6 भी हो सकता है, 4.7 भी हो सकता है। ये बहुत सारा डिजिट इसके बीच में आता है, लेकिन हाँ इसी के अंतराल में होगा ये जो है बियर का पीएच मान। तो मित्र, आज हम लोगों ने जो है पीएच मूल्य क्या है या पीएच वैल्यू क्या है इसको हमने देखा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।